स्टॉक मार्केट बेसिक्स वी आर लुकिंग एट 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। और पिछले एपिसोड में हमने देखा एक मॉर्निंग स्टार कैसे डेवलप होता है, और मॉर्निंग स्टार कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश बाइंग अपॉर्चुनिटी, और उसका एग्जैक्टली मिरर रिप्लिका जो है वो होगा इवनिंग स्टार कि एक अप ट्रेंड चल रहा है और उस अप ट्रेंड के अंत में देयर इज़ अ एग्जॉशन, कुछ छोटे छोटे कैंडल्स प्रिंट होते हैं और वो छोटे कैंडल प्रिंट होने के बाद देन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेरिश एक्शन, और वो बेरिश कैंडल जो है वो हमें दर्शाती है कि अब यहाँ पे वो ट्रेंड का अंत हो रहा है, फिनिश हो रहा है ट्रेंड, और फिर प्राइस वहाँ से गिरावट हमें दिखा देती है। तो वो जो पैटर्न है वो पैटर्न हमें टिपिकली देखने के लिए मिलता है किसी भी रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड में, हायर टाइम फ्रेम्स पे, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत आसानी से हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे मॉर्निंग स्टार है उसका एग्जैक्टली अपोजिट ये पैटर्न है। एक बार नरेशन देख लेते हैं। इवनिंग स्टार जो पैटर्न है ये 3 कैंडलस्टिक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इवनिंग स्टार टिपिकली अपीयर्स एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड, किसी भी अप ट्रेंड के टॉप में आपको वो दिखाई देगा। बुलिश मोमेंटम चल रहा है, मोमेंटम का अंत होगा जब, देखिए कोई भी ट्रेंड है और उस ट्रेंड का मोमेंटम जब खत्म होने वाला है तो कैंडल की साइज पहले छोटी हो जाएगी। इट विल बी इंडिसाइसिव काइंड ऑफ अ कैंडल। जैसे हमने देखा था स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल है, तो स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल क्या बताती है हमें? इट्स अ पॉज, रुक जाइए, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये कैंडल में बता रही है कि पॉज आएगा अब इस कैंडल में, लेकिन पॉज पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हमें रुकना है, और फॉलो अप कैंडल के बाद जैसे एक बेरिश कैंडल आ जाती है फिर उसके बाद हमें वहाँ पे एग्जीक्यूशन पे आ जाना है। तो इवनिंग स्टार का भी एक बहुत पावरफुल पैटर्न है, बट देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स इवनिंग स्टार के। ये मेरे सामने निफ्टी का चार्ट है अब, जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, और निफ्टी के इस चार्ट के पैटर्न में भी यहाँ पे टिपिकली हम देख पाएंगे कि करंट सिनारियो में भी ये एक जो बुलिश ट्रेंड चल रहा था, इस बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे एक ये बुलिश कैंडल है, फिर एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप है और एक स्ट्रॉन्गर बेयरिश कैंडल, जो टिपिकली ये दोनों कैंडल के नीचे हमें क्लोज देगी। इस लो के नीचे क्लोज अगर देती है तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार। एक एग्जांपल रिसेंट टाइम में इन्फोसिस में भी था इवनिंग स्टार का। हम देख रहे हैं बेयरिश रिवर्सल पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वहाँ पे इवनिंग स्टार का पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। इवनिंग स्टार के पैटर्न में यहाँ पे इन्फी में आफ्टर दिस पर्टिकुलर बुलिश ट्रेंड, ये बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे देखिए प्राइस बहुत ऊपर तक चली गई, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, छोटी सी एक हाई वेव कैंडल जैसी कैंडल प्रिंट हुई है, बॉडी देखिए छोटी सी है, टेलिंग यू टू स्टॉप, टेक अ पॉज, और अगले दिन देन देयर इज अ विशियस फॉल, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे फॉल हुआ है, 2% का फॉल है। इस कैंडल के क्लोज में अगर प्राइस ये लो के नीचे चली जाती है तो आप ये लो का स्टॉप लॉस रख के एंटर ले सकते हो इमीडिएटली। देन देयर इज़ अ गैप डाउन, बहुत बड़ा सा ट्रेड यहाँ पे एक कंफर्टेबली मिल जाता है। बहुत टिपिकली ये पैटर्न आपको अच्छे ट्रेड्स देता है, बहुत टिपिकली ये वर्क करता है। कोई भी अगर आप देखोगे तो अप मूव के बाद ये पैटर्न हमें बहुत कंफर्टेबली अच्छे रिटर्न्स दे देता है। अनदर ट्रेड इन, इफ यू कैन सी इन बजाज ऑटो, बजाज ऑटो में ये भी रिसेंट एग्जांपल है कि ये अप ट्रेंड चल रहा था बजाज ऑटो का। इस अप ट्रेंड के बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, यहाँ पे उसे अपर वीक आई है, शोइंग सम काइंड ऑफ एग्जॉशन, कुछ थकावट यहाँ पे दिखाई दे रही है। देन देयर इज़ अ फॉलोअप, यहाँ पे भी सेलिंग हो रही है, एंड देन नेक्स्ट डे बूम, इस लो के नीचे भी क्लोजिंग होती है, उसके अगले दिन देयर इज़ अ गैप डाउन ओपनिंग। तो टिपिकली ये पैटर्न बहुत अच्छी तरह से हमें रिवर्सल और उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखा देता है। कम समय में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट होता है इस पैटर्न का। इवनिंग स्टार जो पैटर्न है टिपिकली कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग एक अप ट्रेंड चल रहा है तो उसके रिवर्सल के लिए हमेशा ये पैटर्न हमें हेल्प करता है। लेट अस टेक अ लुक एट निफ्टी और कुछ एग्जांपल्स को देखें तो यहाँ पे हमें ये पैटर्न जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें दिखाई देगा। मैंने जानबूझ के सारे एग्जांपल्स तैयार करके रखे नहीं हैं, इसलिए कि ये सिचुएशन में जब भी हम कभी एग्जांपल्स को देखते हैं तो ऐसा भी होना चाहिए कि हमें चार्ट पे सामने ये सारे एग्जांपल्स दिखाई देने चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि मैंने तैयार करके रखा हुआ है, कुछ 4 एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उतने मैंने एग्जांपल्स दिखा दिए, मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है। हम लाइव भी जब कोई मार्केट चल रहा है तो वहाँ पे भी ये एग्जांपल्स आराम से देख सकते हैं, कैंडल्स को बनते हुए उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके बाद हम एक्शन मोड में आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी निफ्टी में इस डाउन ट्रेंड में देन देयर वाज दिस पुल बैक, तो ये पुल बैक के अंत में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है,
फिर एक छोटा सा एग्जॉशन का छोटा सा कैंडल है, और ये एग्जॉशन के छोटे से कैंडल के बाद देन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्गर सेलिंग, जो सेलिंग हमें मिल रही है, एंड देन देयर इज़ अ फॉलो अप एज वेल टू दिस बेरिश एक्शन। तो ये टिपिकल है, बहुत ही कंफर्टेबल कन्वीनियंटली हमें ये इवनिंग स्टार का पैटर्न जो है वो मिल जाता है, और ये इवनिंग स्टार के पैटर्न के बाद हमें वहाँ पे फॉलोअप भी यहाँ पे बेरिश एक्शन का मिल चुका है। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे देखिए ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न हमें बनते हुए दिख रहा है, और मॉर्निंग स्टार यहाँ पे हमें उसका अच्छा खासा फॉलोअप भी मिला है। सो टिपिकली ना आप टॉप बॉटम के फॉर्मेशन में बहुत हद तक आपको ये पैटर्न जो है वो हमेशा दिखाई देता रहेगा। आपको देखना भी है इस पैटर्न को, और उसके बेसिस पे आप कंफर्टेबली ट्रेड भी कर सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, और इस पे आपका हमेशा एक नज़र हमेशा होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन जैसे आप करोगे, देखिए मैं एक ही बात बार बार बताता हूँ कि जितना आपका ऑब्जर्वेशन सटीक होगा, जितनी बार आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को देखोगे, देखिए हम पैटर्न ट्रेड करने वाले हैं। हम क्या देखते हैं कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली मार्केट में बायर सेलर का जो बायस है, उनकी थॉट प्रोसेस, उनका माइंडसेट एक ही प्रकार का रहेगा हमेशा। तो जब भी ये पैटर्न तैयार हो रहा है, उस पैटर्न के फॉर्मेशन के समय बायर्स और सेलर का अग्रेशन उसी लेवल का रहेगा, उसका हमें बेनिफिट लेना है। और जब भी ये पैटर्न हमें मिलता है तो उस पैटर्न पे हम तुरंत अपना एक ट्रेड जो है कन्फर्मेशन के बाद वहाँ पे तुरंत एक ट्रेड हम देख सकते हैं। ये ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। जैसे आप ये ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो उसमें से आपको कन्विक्शन आएगा, और वो कन्विक्शन को लेके फिर आप अपने आगे के ट्रेड सारे कंफर्टेबली कन्वीनियंटली ले पाओगे। ये ऑब्जर्वेशंस करना बहुत ज़रूरी है। ये ऑब्जर्वेशन से चलते हुए ही आपके अगले ट्रेड जो है वो बहुत अच्छे या प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं बैंक निफ्टी में। अगर कोई सामने एग्जांपल आता है तो, मेरे पास कोई तैयार एग्जांपल नहीं है बैंक निफ्टी में अभी फ़िलहाल, बट लेट्स टेक अ लुक, देख लेते हैं अगर कोई एग्जांपल हमें ऐसे मिलता है। सच अ फैंटास्टिक एग्जांपल। देखिए अप ट्रेंड है, सितंबर से यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है, और ये अप ट्रेंड के चलते हुए एग्जॉशन के समय पे छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे प्रिंट हो रही है, और ये सारी छोटी छोटी कैंडल्स जब प्रिंट हो रही है उसी के साथ यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है। अगली कैंडल न्यूट्रल कैंडल है जो कि उसके ऊपर गैप अप ओपन करती है, और ये गैप अप ओपनिंग के बाद अगली उसकी नेक्स्ट जो फॉलोअप कैंडल है वो गैप डाउन ओपन करती है इस कैंडल के कंपेरेटिवली। फिर से प्राइस उस तरफ जाती है, कुछ नए बायर्स को ट्रैप करते हैं यहाँ पे, और देन देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉल इन मार्केट। तो इस दिन पे लगभग 1.25% का ये फॉल था, और यहाँ से ट्रेंड हमारा टेम्पररी जो है वो रिवर्सल होने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा हमें एक फॉल मिला था। दिसंबर 2022 की ये बात है। तो ये इवनिंग स्टार का पैटर्न है जो यहाँ पे उसने वर्क किया है। बहुत टिपिकली आपको ऐसे एग्जांपल्स जो है वो मिलते रहेंगे। सी अगेन दिस इज ऑल्सो फैंटास्टिक एग्जाम्पल। अप ट्रेंड चल रहा है, और इस अप ट्रेंड में यहाँ पे एग्जॉशन है, छोटी सी कैंडल प्रिंट हो रही है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे लोग जनरली ट्रैप हो जाते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये चलता ही रहेगा बुलिश बायस, और फिर वहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्गर बेरिश एक्शन मिलती है। तो ये एक बहुत बढ़िया हमें इवनिंग स्टार का पैटर्न यहाँ पे तैयार होते हुए दिखाई दिया है। टिपिकल सिनारियो में इवनिंग स्टार का उपयोग आप दो सिनारियो में कर सकते हो। एक तो अगर आपके पास कुछ इक्विटी शेयर्स है तो उन इक्विटी शेयर्स को सेल करने के लिए आप इवनिंग स्टार के पैटर्न को यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको अगर मान लीजिए कि F&O में कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, तो वो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए भी आप इवनिंग स्टार के पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। रिसेंट टाइम में हमने MMTC में कुछ प्रॉफिट बुक किया था, तो शायद MMTC में भी ऐसा ही एक पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। द फैंटास्टिक पैटर्न, लुक एट दिस। MMTC में ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, MMTC हमने ट्रेड हम कर रहे थे, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड के बाद फिर ये एक दिन यहाँ पे आता है, और इस दिन पे हमें एक न्यूट्रल एक्शन मिलती है। ये न्यूट्रल एक्शन देख के ही पता चलना चाहिए पहले कि अगर ये इतना स्ट्रॉन्गर मोमेंटम ये स्टॉक दे रहा है, तो कोई भी दिन जब ऐसा आता है कि यहाँ पे एक न्यूट्रल एक्शन आ जाती है, इस न्यूट्रल एक्शन के दिन पे आप लेट्स से 50% क्वांटिटी बुक भी कर लीजिए। अगर फिर से इसके ऊपर प्राइस चली जाती है, आप फिर से बाय कर लीजिए। देयर इज़ नो पैनिक, देयर इज़ नो फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये दिन पे हमने ये बुक करने के बाद अगले ही दिन तुरंत यहाँ पे हमें 10% की गिरावट देखने के लिए मिली थी। उसके अगले दिन फिर से यहाँ पे लगभग 10% की गिरावट मिली है। तो ये सेलिंग जो है ये फियर्सली हो रही है,
और ये ट्रेड रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, इक्विटी का ट्रेड था, बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिले हैं। सो एज अ रिजल्ट ये उसका आउटकम है और अभी यहाँ पे बहुत बहुत बढ़िया ये इवनिंग स्टार का पैटर्न जो है यहाँ पे प्रिंट हुआ है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट। मुझे इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ लगती है कि डोंट लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि आपको शॉर्ट सेल करना है, वो केवल वो आपका पर्पज़ नहीं होना चाहिए। उसके साथ ये भी है कि आप अगर इक्विटी की इन्वेस्टमेंट पे है और वहाँ पे आपको ये पैटर्न अगर मिल जाता है तो वहाँ पे आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट से भी समय रहते बाहर निकल सकते हो प्रॉफिट बुक करके, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये बात हमेशा आप याद रखिए। नेक्स्ट जो पैटर्न हम देखने वाले हैं वो पैटर्न है प्राइस एक्शन का एक पैटर्न है, उसे कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। एज द नेम सजेस्ट कि डार्क क्लाउड कवर का मतलब क्या है। डार्क क्लाउड कवर टिपिकली ऐसा बताता है हमें कि बहुत तेज़ी से बारिश होने वाली है, तो एक अप ट्रेंड चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्गर अप ट्रेंड चल रहा है और टिपिकली वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप अप होता है और वो गैप अप से वहाँ पे फियर्सली सेलिंग होना शुरू होता है। तो गैप अप जनरली क्या होता है, एक बुलिश लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि गैप अप के बाद बुलिश एक्सपेक्टेशन टिपिकली होता है। ये एग्जांपल जब भी हम डार्क क्लाउड कवर का कवर करते हैं तो मुझे वहाँ पे एक स्पेसिफिक दिन याद आता है। कोविड का जब फॉल शुरू हुआ था उस समय पे निफ्टी का टॉप हुआ था 20 जनवरी 2020 पे। वो 20 जनवरी का जो दिन था उस दिन पे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और निफ्टी, ये तीनों की कैंडल एक जैसी प्रिंट हुई थी और ये तीनों कैंडल्स डार्क क्लाउड कवर की थी। पहले हम देखते हैं कि डार्क क्लाउड कवर एज अ पैटर्न क्या होता है और फिर ये तीनों एग्जांपल या और भी कुछ एग्जांपल्स हमें आते हैं तो वो एग्जांपल्स हम देखते हैं। टिपिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसी इंडेक्स में आपको ये डेली टाइम फ्रेम पे डार्क क्लाउड कवर टिपिकली आपको जहाँ पे भी मार्केट ट्रेंड का टॉप हो रहा है वहाँ पे ये आइडेंटिफाई करने के लिए मौका मिल जाएगा। सो व्हेन यू लुक एट द पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर is a candlestick pattern which shows a shift in momentum to the downside following a price rise। एक कंसिडरेबल पीरियड के लिए प्राइस राइज होने के बाद फिर जब शिफ्ट होने वाला है मोमेंटम तो वहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है। ये बात को याद रखिए, गैप अप ओपनिंग होती है। टिपिकली गैप अप ओपनिंग होने के बाद ओपन और हाई सिमिलर होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब बायर्स ने कोशिश ही नहीं की है, सेलर बहुत अग्रेसिव है, अग्रेसिवली वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। अ बेयरिश कैंडल दैट ओपन्स अबव बट देन क्लोजेस बिलो द मिड पॉइंट ऑफ द प्रायर बुलिश कैंडल, तो बुलिश पियर्सिंग जैसा कैंडल होता है। टिपिकली जब डार्क क्लाउड कवर होता है तो वो बहुत हेवी सेलिंग वहाँ पे होती है और डर के मारे ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो बहुत टिपिकली हमें ये सब देखने के लिए मिलेगा कि कैंडल शुड बी लार्ज, बोथ कैंडल शुड बी लार्ज, मतलब पहला कैंडल भी लार्ज रहेगा, उसका फॉलोअप में जो आने वाला है वो भी कैंडल लार्ज रहेगा और उससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टर्स वहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं और उसी समय पे कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल सेल आ जाएगा, कोई बड़ा ट्रेडर इन्वेस्टर वहाँ पे सेलिंग कर देगा और फिर बहुत डर के मारे सब लोग पैनिक में बाहर निकल जाएंगे। ऐसा एक सिचुएशन टिपिकली होता है। लेकिन किसी ने रिसेंटली वहाँ पे एंटर किया, रिसेंटली किसी ने वहाँ पे अगर इन्वेस्ट किया है तो वो ट्रेडर वहाँ पे, इन्वेस्टर वहाँ पे फंस जाता है। ऐसा बहुत बार देखने के लिए मिलता है। तो डार्क क्लाउड कवर का जो पैटर्न है वो हमें बहुत कन्वीनियंटली ये सिग्नल देता है, बट यू शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड दिस सिनारियो। बोथ कैंडल शुड बी लार्ज, शोइंग स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन बाय ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। व्हेन द पैटर्न ऑकर्स विद स्मॉल कैंडल्स इट इज़ टिपिकली लेस सिग्निफिकेंट। अगर दोनों कैंडल छोटी छोटी यानी स्पिनिंग टॉप है तो स्पिनिंग टॉप में कोई भी अग्रेसिव नहीं है तो उसे ज़्यादा महत्व मत दीजिए। अ फॉलोअप कैंडल कन्फर्म्स फर्दर प्राइस डिक्लाइन फॉलोइंग द बेयरिश कैंडल। बेयरिश कैंडल के बाद, डार्क क्लाउड कवर के बाद जो सेकंड कैंडल आएगी जो बेयरिश रहेगी वो कंफर्मेशन देती है कि डार्क क्लाउड यहाँ पे कंफर्म हुआ है। कई हद तक ऐसे होता है कि जब डार्क क्लाउड कवर के पैटर्न को हम देखते हैं तो इस बुलिश कैंडल के बाद ये कैंडल आने के बाद इट इज़ लाइक अ बेयरिश पियर्सिंग पैटर्न, राइट। तो जैसे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न हमने देखा था वैसे ही एक बेयरिश पियर्सिंग पैटर्न है जो 50% से ज़्यादा प्राइस के नीचे इसे लेके आता है। इसके अगला कैंडल में हमें वो कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ ये डार्क क्लाउड कवर है और उसकी वजह से ये फॉल जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, ये फॉल चल रहा है। आइए एग्जांपल्स पे जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी की चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे आपको वो प्राइस देखने के लिए मिलेगी। 2020 का फेज़ था। 2020 में निफ्टी का जो टॉप था वो इस दिन हुआ था 20 जनवरी 2020 को। तो निफ्टी में अब देखिए ये कैंडल टिपिकली स्मॉल है, बट क्या हुआ है इस दिन गैप अप ओपनिंग हुआ है। जब ये गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो उस समय पे कोई भी ये सोचेगा कि हाँ अभी तो ऑल टाइम हाई के लेवल पे ये ओपनिंग हो रहा है, तो देन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ ओपनिंग। बट ये ओपनिंग होने के बाद देन प्राइस केप्ट ऑन डिक्लाइनिंग वेरी रैपिडली।
मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ आपसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसी इंडेक्स में जहाँ पे एफआईआईज का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इन्वेस्ट करने का, उनके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्गर कैंडल ऐसी प्रिंट होती है। और जैसे निफ्टी में ये कैंडल प्रिंट हुई है डार्क क्लाउड कवर की, उसी तरह से आपको सिमिलर कैंडल निफ्टी की जैसी ही कैंडल आपको रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में भी देखने के लिए मिलेगी। एचडीएफसी बैंक पे जाते हैं। उसी दिन पे जाते हैं फिर से। देखिए 20 जनवरी 2020 की ये कैंडल है, सिमिलर कैंडल इन एचडीएफसी बैंक एज वेल। तो क्या हुआ है, उन्होंने गैप अप ओपन किया है। कोई भी ये सोचेगा नहीं कि इस दिन पे गैप अप इतना स्ट्रॉन्गर ओपन हुआ है तो यहाँ से गिरावट होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग फॉल होगा, ऐसा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। लगभग 2% का ये फॉल है। अगर टॉप से देखा जाए तो लगभग 3% का फॉल होगा। 2% तो यहाँ से नीचे का जो फॉल है वो 2% का है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्गर कैंडल। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो फिर आपको उसकी ग्रेविटी समझ में आएगी। ड्यू टू कोविड फॉल उसका सिग्निफिकेंट हमें समझ में नहीं आता है, सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आता है। बट हियर इफ़ यू सी इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, जिसे बाद में हमें फॉलोअप भी मिल गया। वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज में उसी तरह की कैंडल है। आई रिमेंबर दिस बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज में उस समय पे हमने ट्रेड भी इनिशिएट किया था। सी स्ट्रॉन्गर बुलिश कैंडल है और स्ट्रॉन्गर बुलिश के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बेरिश कैंडल है और फिर देन देयर इज अ गुड डिग्री ऑफ फॉल। तो ये एक ट्रेड यहाँ पे भी था, एक ट्रेड यहाँ पे भी लिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज में। दैट इज द रीजन आई रिकलेक्ट दिस ट्रेड्स। और डार्क क्लाउड कवर एक पैटर्न ऐसा है जहाँ पे टिपिकली अप ट्रेंड के आखिर में ये डार्क क्लाउड कवर मिलेगा। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखते हो तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत टिपिकली आपको डेली के जो रिवर्सल है निफ्टी के, उसमें ये पैटर्न बहुत बार दिखाई देगा कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो रहा है, देन देयर इज अ गैप अप ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग के बाद देन देयर इज अ गिविंग अप। ये ट्रेंड का जो गिव अप हो रहा है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा और ये बार बार आपको दिखाई देगा। सी आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होता है एंड देन दे गिव अप। तो निफ्टी के लिए ये पर्टिकुलरली डार्क क्लाउड कवर का जो पैटर्न है बहुत बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है एंड इट गिव्स यू अमेजिंग रिजल्ट। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत क्विकली दिखाई देती है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और टिपिकली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जब भी ये पैटर्न होता है ओपन, तो ओपन होने के बाद यहाँ पे हाई और ओपन और हाई दोनों लेवल सेम होती है। जनरली यहाँ से और नया हाई बनने की कोई कोशिश नहीं होती है बिकॉज वहाँ पे सेलर तैयार बैठे, फियर सेलिंग वहाँ पे होती है एंड ड्यू टू दैट फियर सेलिंग यू विल टिपिकली सी कि आगे का भी फॉलोअप जो है वो बहुत कन्वीनियंटली हमें देखने के लिए मिलता है। यू कैन टेक अ लुक एट द वीकली चार्ट एज वेल। और वीकली पे भी ये डार्क क्लाउड का जो पैटर्न है वो आपको बहुत टिपिकली जो है वो देखने के लिए मिलेगा। लुक एट इट ओवर हियर। सो 2018 के सितंबर में भी ये पैटर्न हमें यहाँ पे मिला था। फिर 2020 तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ही है 20 जनवरी 2020 का। रिसेंट टाइम में भी ये एग्जांपल हमें आई थिंक मिला था दिसंबर लास्ट ईयर। बट ये डेली पे वर्क नहीं कर रहा है, वैसे वीकली पे मतलब डार्क क्लाउड कवर जैसा नहीं दिख रहा है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल था। तो इस तरह से सिंगल कैंडल स्टिक से लेके 2 कैंडल स्टिक्स और 3 कैंडल स्टिक तक के पैटर्न्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं इस एपिसोड में। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू लुक एट द चार्ट पैटर्न्स। बट चार्ट पैटर्न्स पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा डाउ थियरी भी समझ ले। तो डाउ थियरी के कुछ बेसिक पार्ट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक डिटेल्ड कंप्लीट डाउ थियरी का एक अलग कोर्स मैं रख रहा हूँ, बहुत ही नॉमिनल उसकी कॉस्ट रहेगी और वो डाउ थियरी को पूरी तरह से मैं कवर करूँगा। जो डाउ थियरी टिपिकली मैं मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में कवर करता हूँ, उस डाउ थियरी को कवर करेंगे वहाँ पे। और डाउ थियरी के बहुत सारी चीज़ें ऐसी है डाउ थियरी में जिसे नज़रअंदाज किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम विश्लेषण करेंगे, डाउ थियरी को समझ लेंगे जिससे क्लैरिटी आ जाएगी। सो डाउ थियरी कंप्लीट होने के बाद, बेसिक डाउ थियरी में कवर करने के बाद फिर हम चार्ट पैटर्न्स को देखना शुरू करेंगे, जहाँ पे हम बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न और कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। वहाँ पे हमारा ये स्टॉक मार्केट बेसिक्स का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच गाइस।